शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताइए कि आज आपने बाज़ाब्ता तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन में, क्या प्ली ली है, उसमें क्या बैकग्राउंड है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया काशिफ। देखिए, जो पिछला जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था 23 नवंबर का, उसमें बड़े वाजे खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी थी कि आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए और ये जो तमाम कानूनी तकाजे पूरी नहीं किए, जिसकी वजह से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये भी लिख दिया कि अगर हम ये आखिरी मौका एक किस्म का दे रहे हैं कि 20 दिनों के अंदर आप दोबारा एक शफाफ इलेक्शन कराएं जो तमाम कानूनी तकाजों के मुताबिक हो, वरना ये बल्ला जो है ये कानून के मुताबिक ले लिया जाएगा। तो अब जिस भोंडे अंदाज में इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, तो ये तो मतलब बनाना रिपब्लिक्स में भी शायद ऐसे इलेक्शंस को कोई तस्लीम नहीं करेगा ना, कि ना कागजात नामजदगी है, ना वोटर लिस्ट है, ना कोई कवायद और ज़वाबित है। इसीलिए हमने फिर 1 दिसंबर को मैं खुद मरकजी दफ्तर गया और बहुत सालों बाद, और अपने साथ पीटीआई के और भी मेंबरान थे कुछ, तो हमने कहा वहाँ जाके हम मालूमात लेते हैं। तो वहाँ पीटीआई के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि जी ये जो चीज़ें हैं, जो वोटर लिस्ट है या कागजात नामजदगी है या फिर कवायद और ज़वाबित है, ये मौजूद ही नहीं है, तो हमको कैसे दें। और ये तमाम अमल जो है ये रिकॉर्डेड है वीडियो पे, तो जिसकी वजह से ये हर चीज़ जो है बिल्कुल उसके साथ है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की कि जो हमारा कानूनी हक है, जो इलेक्शन एक्ट भी कहता है कि हर मेंबर एक सियासी जमात का ये हक रखता है कि वो अपने पार्टी के जमहूरी अमल में हिस्सा ले, हमसे वो हक छीना गया और पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में, और चंद दर्जन लोगों को इकट्ठा करके और नारे लगवाए गए कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। मतलब निकाह की सेरेमनी में तो सुना था कबूल है, अब यहाँ पे वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस भोंडे अंदाज में कराए। तो अगर हम ये दरख्वास्त ना डालते तो ये खतरा जरूर मौजूद था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हतमी फैसला कर देता और जिससे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे। तो हमने जो इस्तदा की है वो ये की है कि इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जी ये हकीकत है इस इलेक्शन की, इसको आप मुस्तरद करें। हमने उसमें वीडियोस भी लगाई हैं और उसमें रेफरेंसेस भी दिए हैं और हकायक भी लिखे हैं, और पीटीआई की अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेस रिलीज वगैरह। और उसके अलावा हमने कहा है कि जी आप इनको दोबारा हुक्म करें कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें, लेकिन इस दफ़ा न्यूट्रल मॉनिटर्स के नीचे, ताकि वो इसकी शफाफियत को यकीनी बना सके। और साथ ही हमने लिखा है कि जब तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करते तो बल्ले का जो निशान है वो अबेस में रखा जाए। उससे ये होगा कि ये बल्ला बच जाएगा और एक शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर ये बल्ला वापस पीटीआई के नाम हो सकता है। और एक और बाबर साहब, आपने टोटल कितनी दरखास्तें दी आज? जाहिर है कोई 6 के करीब और मुख्तलिफ मेंबरान ने भी दिए हैं, लेकिन मैंने जो दिए वो ज़्यादा तफसीली है और उसमें वो तमाम कानून के रेफरेंसेस भी दिए। और हमने जो आखिरी इस्तदा की वो ये कि अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो नाटक है, जो हर सियासी तकरीबन बड़ी जमात में होता है, हमने कहा इसको ख़त्म करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो बड़े विगरसली तमाम बड़ी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में के हवाले से जो कवानीन है नाफिज करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए सियासी जमातें जमहूरी और एक इदारा बनेंगी और शायद हमारी बेहतर लीडरशिप जो है जिसको आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि सियासी जमातें महज ख़ानदानों और अफराद की गिरफ्त में है और वो उसको अपने बादशाहत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। तो हम ये सिलसिला ख़त्म करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये बड़ा मकसद था पीटीआई को बनाने का, जिससे वो गुमराह हो गई। तो एक तरफ हम पीटीआई का भी मुकाबला करें, दूसरी तरफ हम जो मुरवजा हालात हैं जिसमें ये आम सी एक बात होगी कि जी पीपल्स पार्टी में भी ऐसे इलेक्शन होते हैं, नून लीग में भी ऐसे ही होते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए बनी थी कि उनको फॉलो करें, वो रोल मॉडल हो? हमने तो एक बेहतर सियासत करनी थी, हमने तो पार्टी को इदारा बनाना था। मैं मतलब उस कमेटी में था जिसमें बुनियादी आइन लिखा गया और हमने उसमें ये लिखा था कि चेयरमैन जो है वो 3-3 साल की 2 टेन्योर्स के बाद डिबार हो जाएगा और वो इलेक्शंस होंगे और वर्कर उसमें इंतखाब करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों से हम गुमराह हो गए। तो अब हमने ये, जाहिर है हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन साथ साथ पार्टी का जो निशान है उसको भी बचाना है। तो ये हिकमत मिली थी जिसकी वजह से हमने आज ये, और साथ ही इत्तेफाक की बात है, मुझे तो नहीं पता था, पता चला कि इलेक्शन कमीशन में आज सुबह
पीटीआई ने एडवांस में दरख्वास्त डाल दी कि जी इंट्रा पार्टी के हवाले से अकबर बाबर की दरख्वास्त को एंटरटेन ना किया जाए क्योंकि वो मेंबर नहीं है। तो मैंने आज जो दरख्वास्त दी उसमें इलेक्शन कमीशन का वो फैसला तहरीरी जिसमें मेरी मेंबरशिप को एंडोर्स किया वो भी शामिल किया, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो भी मैंने रेफरेंस के तौर पे दिया कि मैं मेंबर हूँ। अच्छा